कहा है। कंसराज कहने लगा सुनिए फिर तुम्हारी लड़की कैसे जाएगी? देखो मैंने बताया था तुम्हारी पीटना हो कि हाथी तो युद्ध करना। अरे कहा है वो तुम्हारा हाथी लेके आऊंगा सामने। चलो ना थोड़ू घर में थोड़ू हुई बाहर हुई ले आओ। चलो अब हाथी को दारू पिला दी। अब हाथी चला है। हाथी कितना बलवान था, 10,000 हाथियों के बराबर उसमें बल था। आज इधर से हाथी चला है और उधर से कंस चला है। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ है मेरे भैया। और जब युद्ध हुआ तो कंसराज ने घूंसा लगाया, हाथी को जमीन में पटक लिया। निर्विवाद कंसराज के साथ में जरासंध ने शादी कर दी। दोनों लड़कियों के साथ शादी की और साथ में वो कंस के लिए वो हाथी भी दे दिया, कैसे भी ले जाइए आप। तो कंसराज दोनों लड़कियों को लेके चले आए। जैसे ही लेके चले आए हैं मेरे भैया, तो आज कंसराज दोनों पत्नियों के साथ में बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर एक दिन देवक ने कंसराज को पास में बुलाया और कहा बेटा बोलो तुम्हारी बहन जो देवकी है ना, वो शादी के लायक हो गई है। वो शादी के लायक हो गई है और उसके लायक अगर कोई लड़का हो तो बता दीजिए। उनकी शादी सूरसेन के पुत्र बटेश्वर के रहने वाले और बसदेव के साथ शादी कर दी। अब सिर्फ हमारी बहन एक रह गई है, इसे कहाँ ले जाओगे? इसकी भी शादी उसी के साथ कर देते हैं। जवाब दिए ठीक है बेटा। आज कंसराज पत्र बनाने लगा है और पत्र में लिखने लगा है, सूरसेन के पुत्र बटेश्वर के रहने वाले बसदेव जी, हमारी हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है कि आपने हमारी बहनों को अच्छी तरह से रखा और जितनी भी बहनें थी तुम्हारे साथ शादी कर दी, सिर्फ एक रह गई है, ये भी तुम्हारे चरणों में देना चाहते हैं। और पत्र बनाया और पत्र बना करके भेज दिया है। एक लड़की शिकायत करती हुई वो अपनी माँ से बोली है,
परीक्षित इधर पत्र बनाया है और पहुंचा दिया है सूरसेन के पुत्र बटेश्वर में वसुदेव के पास में। पत्र पड़ा है, उसी समय वसुदेव जी चले हैं शादी करने को और आए हैं। जैसे ही आए हैं तो उनकी शादी हुई है देवकी के साथ में, विधि विधान के साथ में शादी हुई। और जब विधि विधान के साथ में शादी हुई है तो मेरे भैया इधर शादी करने लगे हैं और शादी करने के बाद विदा होने लगी है। विदा करते समय देवक ने अपनी लड़की को विदा करते समय सोने के हारों के सहित सजे 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारियां दहेज में दी थी। आज जब हाँकने लगे हैं रथ को तो कंस आया है और कंस कहने लगा, बहनोई साहब तुम धीरे धीरे कब तक हाँकोगे रथ के लिए? ऐसा करो आप पीछे बैठो और रथ के लिए मैं स्वयं हाँकता हूँ।
तो रथ को स्वयं हाँकने लगा है सारथी बनकर के कंसराज, और इधर बहन बहनों को बिठा लिया है। हुआ क्या है और रथ हाँकते समय हुआ क्या है, आकाशवाणी हुई है कि ओ कंस कंस मत फूले बहोते, और ये फूल तुझे आकाशवाणी हुई है। कंसराज एकदम देखने लगा ये आवाज कहां से आई, मैंने तो समझ भी नहीं पाया। और तब तक आकाशवाणी फिर दोबारा हुई है आकाशवाणी सुनी है। और जैसी आकाशवाणी सुनी कंसराज समझ गया ये आवाज ऊपर से आई है। आकाशवाणी सुनी है उसी समय कंसराज ने बहन के बाल पकड़े और रथ से नीचे खींच लिया। और जैसी रथ से नीचे खींचा है जमीन पर घसीटने लगा है बालों को पकड़ करके। बहन कहने लगी भैया भली बात आप तो विदा कर रहे थे अभी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया भैया, जो तुम मुझे मारे भाई मुझे मत मारो। देवकी आज रोने लगी और हाथ जोड़ करके कहने लगी भैया अभी तो आप विदा कर रहे थे, अब मुझे क्यों मार रहे हो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। और देवकी कहने लगी अरे भैया ना मुझे मत मारो। बोले वो देवकी भैया रथ से नीचे खींच भैया इतना क्यों सताते हो, बिना तुम्हारी हूँ मैं, बिना तुम्हारी हूँ इतना क्यों रुलाते हो। रथ से नीचे खींच भैया इतना क्यों सताते हो। रथ से नीचे खींच भैया इतना क्यों सताते हो। बिना तुम्हारी हूँ मैं, बिना तुम्हारी हूँ, बिना तुम्हारी हूँ इतना क्यों रुलाते हो। रथ से नीचे खींच भैया इतना क्यों सताते हो।
आज देवकी रोने लगी है और देवकी भैया से कहने लगी, अरे वीरन, मुझसे क्या भूल बन गई, क्या कमी बन गई जो इस तरह से मुझे मारते हो? भैया मुझे मत मारो,